आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। ठीक है। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि भाई रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम इसको एनालाइज करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है। जैसे कि मैं कहा कि क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं क्या कि रासायनिक क्रिया के समय किसी भी तत्व के परमाणु दूसरे तत्व में के परमाणु में नहीं बदलते, यानी एक तत्व से दूसरा तत्व नहीं बनता है, बल्कि वो क्या करते हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं। जैसे सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हाइड्रोजन ऑक्साइड बना लेते हैं, है ना। इस तरीके से क्या है वो दोनों मिलकर कुछ ना कुछ बनाते हैं, लेकिन एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है ना। इतनी बात हमारी साफ है। फिर वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने और जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है। इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जो कि हम लास्ट वाले लेक्चरों में पढ़ भी चुके हैं, है ना। तो सबसे पहले भाई आज हम देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। ये रासायनिक अभिक्रिया का पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं भाई? ऐसी अभिक्रिया, ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो कि भाई दो या दो से अधिक तत्व मिले या यौगिक मिले। ठीक है। दो से अधिक तत्व या यौगिक मिले और वो मिलकर क्या बना दे, एकल उत्पाद बना दे, केवल एक ही प्रोडक्ट बनाए, तो वो क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे हमने देखा अभिकारक दो हैं, यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व क्या हैं? दो हैं। जैसे पहला ये वाला, दूसरा ये वाला, दोनों मिलकर केवल एक ही उत्पाद बना रहे हैं, तो इसको हम क्या कह देंगे? इसको हम क्या कह देंगे? इसको हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया, ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। संयोजन अभिक्रिया क्लियर हो गई। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे CaO, बिना बुझा हुआ चूना, या इसको हम रासायनिक भाषा में कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझे हुए चूने को। ठीक है। जब ये पानी के साथ अभिक्रिया करता है, H2O के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये क्या बना देता है? COH का होल ट्वाइस बना देता है। इसे कहते हैं हम बुझा हुआ चूना। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बना देता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और हमारी ऊष्मा जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है। ठीक है। अब हमारे पास एक रिएक्शन और है, जैसे ये वाला कोयले के दहन का और एग्जांपल है। कोयले का दहन। कोयले का दहन का मतलब है, दहन वर्ड है मतलब जलाना। ठीक। और हमें जलाने के लिए क्या चाहिए? हमें जलाने के चाहिए ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन, सीधी सी बात है, कहने का मतलब ये है कि भाई हम जब भी किसी भी चीज को जलाते हैं तो उसमें हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो भाई कोयले का दहन हो रहा है, ठीक है, तो कोयले का मतलब क्या है? कार्बन। कार्बन की अभिक्रिया है किसके साथ? ऑक्सीजन के। एस यहाँ पर बता रहा है ये सॉलिड में है, और जी हमारे यहाँ पर बता रहा है ये गैस में। दोनों मिलकर क्या बना देती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। ठीक है। दो अभिकारक हैं और एक उत्पाद है, तो ये क्या कहलाएंगे? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है हमारे पास पानी का। पानी पानी आज ब्लू है पानी। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास पानी का। पानी में भाई देखो भाई हमारे पास एक हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन अणु है, और दूसरा ऑक्सीजन अणु है। अब यहाँ पर दोनों क्या है? गैसियस स्टेट में है, और दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? पानी बना देते हैं, एकल उत्पाद बना लेते हैं। दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एडिशनल रिएक्शन, या फिर हिंदी में कहेंगे तो संयोजन अभिक्रिया। अब इसके अंदर एक और टाइप आ जाता है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती हैं भाई? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें क्या हो? ऊष्मा बनती है, एनर्जी जनरेट होती है, ऊष्मा बनती है, उसको हम क्या कह देते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहती हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है। तो हम समझ गए कि भाई ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कि जिसमें क्या हो? एनर्जी जनरेट होनी चाहिए। ठीक है। ये हमारी क्या कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। तो पीछे वाली हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर CaO, यानी इसकी रिएक्शन करवा रहे थे कैल्शियम ऑक्साइड की, जल के साथ अभिक्रिया करा रहे थे, COH का होल ट्वाइस बन रहा था। ठीक है। और एनर्जी, ऊष्मा बन रही थी, ऊष्मा बाहर निकल रही थी, तो ये क्या हो गई? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। यानी जब भी, एक तो दूसरी पॉइंट
कि हाँ भाई जब भी किसी का दहन होगा, दहन का मतलब है जैसे प्राकृतिक गैस होगी, प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? मीथेन। कौन सी होती है? मीथेन के नाम से जानते हैं, ठीक। तो मीथेन की जब भी रिएक्शन करवाई जाएगी, यानी दहन करवाया जाएगा, तो हमारी एनर्जी जनरेट होगी, और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एनर्जी जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है ये हमारे पास कि भाई जो हमारी श्वसन अभिक्रिया है, ठीक है, सांस लेने की अभिक्रिया है, क्या वो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है या नहीं है? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है या नहीं है, सोचना पड़ेगा। चलो ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले हम देखो भाई क्या करते हैं, हम खाना भी खा रहे होते हैं, ठीक है, और हमारे अंदर श्वसन अभिक्रिया के लिए हमें सबसे पहले क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन हमने फेफड़ों के द्वारा ग्रहण करी, श्वास नली से होते हुए हमारे फेफड़ों में जाती है। कहाँ पे जाती है? फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों से क्या होता है? फेफड़ों से हीमोग्लोबिन, हमारे रक्त में होता है ना हीमोग्लोबिन, वो वहाँ से उठाता है और उसे कहाँ तक लेके जाएगा ऑक्सीजन को? कोशिकाओं तक। हमारे अंदर कोशिकाएं हैं, हमारा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, कोशिकाओं तक लेके जाता है। वहां पर कोशिकाओं में उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेगा क्या? मिलेगा ग्लूकोज। क्या मिलेगा? ग्लूकोज। कैसे? जो हमारे पास कहते हैं हम खाना खाते हैं ना, उससे हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट एब्जर्व करके उसका ग्लूकोज बना देता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज बनता है। तो हमारी कोशिकाओं के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज के साथ किसकी रिएक्शन हो जाती है? ऑक्सीजन की रिएक्शन हो जाती है। देन कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जिससे क्या है हमारे क्या होता है? हमारी कहते हैं जो अंदर से जो हम गैस छोड़ते हैं वो कौन सी छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। और देन उससे हमें क्या मिलती है? उससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। यानी जो हम काम कर रहे हैं या फिर लिख रहे हैं, मैं इस समय बोल रहा हूँ, ठीक है, आप इस समय पढ़ रहे हैं, तो वो किस चीज़ से एनर्जी जनरेट हो रही है? वो इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी जनरेट हो रही है। तो इसलिए हमारे शरीर के लिए खाना खाना भी जरूरी है और सांस लेना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसी के द्वारा हमारी एनर्जी जनरेट हो रही है। अब अगर हम केवल सांस लेंगे तो ग्लूकोज कहाँ से आए, और अगर हम केवल खाएंगे और सांस नहीं लेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आए? तो भाई दोनों चीज हमें प्रॉपर चाहिए ही चाहिए। तो भाई हम ये रिएक्शन देख सकते हैं। अब हम इसको एनालाइज करते हैं कि भाई बुक में क्या लिखा हुआ है। ये जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सबको पता है भाई, ये कोई दिक्कत नहीं है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज बनता है, ठीक है। इतना हमें पता चल गया, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज बनता है। अब ये ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित होता है, उपस्थित मतलब हमारी कोशिकाओं में क्या होता है? ग्लूकोज रहता है। ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना देता है? ऊर्जा बना देता है। रिएक्शन होती है ये, इसको हम कहते हैं ग्लूकोज, C6H12O6, इसको हम कहते हैं ग्लूकोज। जब ये हमारे द्वारा ऑक्सीजन लेती है, यानी जो हमने नाक से ली थी, फेफड़ों में गई, फेफड़ों से हीमोग्लोबिन के द्वारा किस में गई? कोशिकाओं में गई, तो उससे जो बनता है उसके साथ रिएक्शन करता है और बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम अपने सांस के द्वारा बाहर निकालते हैं, और उससे क्या होती है? एनर्जी जनरेट होती है। तो इस बेस पर हम क्या कह सकते हैं? इस बेस पर हम कह सकते हैं कि श्वसन क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या कह सकते हैं? श्वसन क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। तो यहां पर हमारी क्लियरिटी होती है। अब हम चैन की सांस ले सकते हैं कि भाई ये क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक। अब जैसे अगर ये साग सब्जी होगा, अब नेक्स्ट आ जाता है वियोजन अभिक्रिया। अब देखो अभी नाम से पता चल रहा था संयोजन, संयोजन का मतलब है संयोग करना, ठीक है, मिल रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है वियोजन। वियोजन का मतलब है व्यो मतलब हट जाना, दूर हो जाना, ठीक है, अपघटन। वियोजन अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब ये वियोजन का मतलब है कि भाई क्या रिएक्शन हो जाएगी? जैसे हमारे पास ए बी कोई यौगिक है, ये दो या दो से अधिक अभिकारकों में टूट जाएगा, वो सॉरी उत्पादों में टूट जाएगा। कभी कभी गलती हो जाती है इंसान से, ठीक है। तो हमारे पास एक यौगिक होगा और ये दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और उसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाती है? इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो तत्व होंगे, ठीक है, दो तत्व या फिर कोई भी यौगिक होगा, दोनों मिलकर क्या बना देंगे? एकल पदार्थ बना देंगे, एकल उत्पाद बना देंगे। तो इसको हम क्या कह देते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या कहते हैं? कि भाई हमारे पास एकल अभिकारक है और वो गर्म होकर या ठंडा होकर, जैसे भी अभी बताएंगे आगे, ठीक है, वो टूट कर क्या कर देगा? दो भागों में बढ़ जाएगा, ठीक है, दो अलग अलग पदार्थ बना देगा, दो नए पदार्थ बना देगा। दैट इज कॉल्ड वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया, या इंग्लिश में बोले तो सब्सट्रैक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब जैसा हमारे पास यहां पर एग्जाम्पल है,
कि भाई हमारे पास फेरस सल्फेट का सॉलिड है, ठीक है, सॉल्यूशन नहीं है, सॉरी, सॉलिड है, FeSO4 फेरस सल्फेट। इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड और सल्फेट कहते हैं SO2 गैस बनाता है, SO3 गैस बनाता है, ठीक है, सल्फेट गैस और सल्फाइड गैस बनाता है, ठीक है। तो भाई जब देखो एकल पदार्थ है, एकल अभिकारक है, कितने उत्पाद बनाए, 3 बनाए, तो यानी ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। जब एक अभिकर्मक टूटकर, एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है तो दैट इज कॉल्ड वियोजन अभिक्रिया, सब्सट्रैक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो भाई ये 3 प्रकार की होती है वियोजन अभिक्रिया, क्या है, 3 प्रकार की होती हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। एक होता है ऊष्मीय वियोजन। क्या होता है, ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन। एक होता है तापीय वियोजन, ठीक है। और तीसरा होता है एक मिनट, तापीय वियोजन का मतलब तो वही हो गया यार, हो जाती है गलती, ठीक है, तापीय वियोजन दोनों एक ही सी में। ऊष्मीय वियोजन को ही तापीय वियोजन कहा जाता है। दूसरा होता है विद्युत वियोजन। क्या होता है, विद्युत वियोजन, ठीक है। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। ऐसा वियोजन, ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें क्या हो, उसका टेम्परेचर घटाना पड़े या फिर बढ़ाना पड़े, उसी के द्वारा उसका अपघटन होता है, उसको हम कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है कि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर को अगर हम गर्म करते हैं तो वो CaO यानी बुझे हुए चूने में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है ना। यानी एकल उत्पाद था, दो एकल अभिकर्मक था, 2 उत्पाद बना दिए। और किसकी वजह से बनाए, जब हमने उसको गर्म किया, गर्म करने की वजह से बनाए, तो इसको हम कहते हैं ऊष्मीय अपघटन। क्या कहते हैं, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तो भाई जब भी हमारा जो टेम्परेचर है, मतलब जब हम उसमें ऊष्मा देनी पड़ रही है, ऊष्मा उसको देनी पड़ रही है, तो देन वो क्या कर देता है, वो अपने आप में विघटित हो जाता है। उसी को हम, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर लेड नाइट्रेट का सॉलिड है, ठीक है, यहाँ पर हमने इसको गर्म किया तो ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन तीनों भागों में टूट गया, ठीक है। यानी हमने इसको ऊष्मा तो दी ना, तो ये कौन सी हो गई, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। कौन सी हो गई, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। याद रहेगा ना, बिल्कुल, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि प्रकाश विद्युत वियोजन क्या होता है। एक मिनट, ये क्या हो गया, मूछ निकल गई इनकी, ठीक। वो मतलब जो वैद्युत बटन होता है वो क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, हम जैसे यहाँ पर दे रखा है, एक बीकर दे रखा है, इस तरीके का हम बीकर लेते हैं और जिसको हमें अलग करना है, जैसे NaCl का विलयन है, ठीक है, तो NaCl का विलयन इसमें भर लेंगे, ठीक है, किसका, NaCl का, ठीक है, ये विलयन भर लिया हमने, ठीक। उसमें 2 रोड लगा दी जाती हैं, ठीक है, 2 रोड लगा दी, प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस चार्ज वाली, ठीक। और फिर इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो जब हम इसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो देखो भाई, जो पॉजिटिव वाला चार्ज है वो निगेटिव वाले के पास, और जो निगेटिव वाला चार्ज है वो पॉजिटिव वाले के पास, दोनों ही अलग अलग इलेक्ट्रोड पर चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, वो अपघटन हो जाता है। और ये अपघटन, वैद्युत अपघटन, वो तभी तक रहता है जब तक कि उन पर चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रोड में चार्ज बह रहा है। जैसे ही वो हटेगा वो वापस मिल जाएंगे, ठीक है। तो भाई इसलिए ये क्या है, स्थायी नहीं है, ठीक है। किसी किसी कंडीशन में होता है कि भाई स्थायी भी हो जाए, लेकिन अधिकांशतः ये क्या होता है, स्थायी नहीं होता है, लेकिन किसी कंडीशन में हो सकता है, ठीक। अब जैसा हमारे पास ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड पर क्या है, पॉजिटिव और माइनस टर्मिनल पे क्या है, ये आपस में चार्ज आकर, आयन आकर चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, वैद्युत अपघटन हो जाता है। यानी जब तक हमने धारा प्रवाहित करी वो क्या है, दूर हो गए, और जैसे ही हमने हटाए पास हो गए। जैसे कि हमारे पास एक रिएक्शन आ जाती है, कौन सी, जल की रिएक्शन देख लेते हैं। जब भी हम जल को कहते हैं, जल का वैद्युत अपघटन कराते हैं H2O का, ठीक है, ये 2 भागों में टूटता है, H2 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, O2, ठीक। अब ये तब तक रहता है, ठीक, इसको बैलेंस भी कर देंगे, यहाँ पर हम देख लेंगे, ठीक है। ये तब तक रहता है जब तक कि हम उसका वैद्युत अपघटन करा रहे हैं, और जैसे ही वैद्युत अपघटन हमारा अलग होगा, ये वापस उसी कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब होता है,
ठीक है। अब तीसरा आता है तापीय वियोजन। ठीक है, तापीय वियोजन क्या होता है? तापीय कह रहे प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, प्रकाशीय वियोजन क्या होता है कि भाई हमने जो है जो कहते हैं हमारे पास जो भी हमारे पास धातु होगी या फिर यौगिक होगा उसको यौगिक होगा या फिर विलयन होगा, उसको हम क्या करें, सूर्य के प्रकाश में रख दें। अगर वो सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या है, उसमें वियोजन हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे कि अगर हम सिल्वर क्लोराइड के इसको यौगिक को अगर हम रख देते हैं, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का हमारे पास यौगिक है, इसको सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो ये सिल्वर और क्लोरीन गैस दो भागों में टूट जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इसको हम इस अभिक्रिया को हम क्या कह देंगे, इस अभिक्रिया को हम कह देंगे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है, यानी सिल्वर अलग और क्लोरीन गैस अलग। ठीक है, तो इस तरीके से भाई हमारे पास ये आज हमें संयोजन और वियोजन अभिक्रिया ही करनी थी। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया में हमें एक बार रिपीट कर लेते हैं, अब रिवीजन का टाइम आ चुका है। ठीक, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्या हो, कहते हैं दो अभिकारक मिलकर केवल एकल उत्पाद बनाते हैं, दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उनको हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंने एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर दे दी थी। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्या, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसी के पार्ट में आ जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एनर्जी जनरेट होती है, जनरेट यानी उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है या ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे मेथेन गैस को अगर हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और प्लस एनर्जी जनरेट होती है, या फिर अगर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वो क्या है, ग्लूकोज के साथ मिलकर क्या बना देती है, एनर्जी जनरेट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कर देती है। फिर हमने पढ़ी वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है कि जब हमारे पास ये कब आ गया, ठीक है, जब हमारे पास एकल अभिकारक होगा, ठीक है, एकल अभिकारक होगा और वो टूटकर क्या बना दे, दो या दो से अधिक उत्पाद बना दे, तो दैट इज कॉल्ड वियोजन अभिक्रिया, सब्सट्रैक्शन रिएक्शन। ठीक, अब जैसे यहाँ पर हमारे पास फेरस सल्फेट था, फेरस सल्फेट को हमने गर्म करा तो वो तीन भागों में टूट गया भाई, तीन उत्पाद बना दिए उसने, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, सल्फाइड गैस और सल्फाइड, ठीक है, तो ये बना दिया। फिर उसके बाद भाई इसमें क्या है, इसके भी तीन पार्ट आ गए, वियोजन अभिक्रिया के भी तीन पार्ट आ गए। कौन कौन से? ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। कौन कौन से? पहला ऊष्मीय वियोजन, दूसरा विद्युत वियोजन, तीसरा प्रकाशीय वियोजन। ठीक, ऊष्मीय वियोजन किसे कहते हैं? जब भी हम कोई भी यौगिक होगा अगर उसको ऊष्मा देकर अलग करते हैं, ठीक है, जब भी कोई यौगिक होगा अगर उसको ऊष्मा देकर अलग करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्या? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। कहते हैं विद्युत वियोजन किसे कहेंगे? विद्युत वियोजन में क्या होता है भाई? विद्युत वियोजन में कि भाई हमने क्या करा, इलेक्ट्रोड, ठीक है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके, ठीक है, इलेक्ट्रोड लगे होते हैं इसमें, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड लगे होंगे, दो टर्मिनल होंगे पॉजिटिव निगेटिव, उसमें बैटरी कनेक्ट करी, यानी एक तरह से अगर हम विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करें और उसके कारण उसमें वियोजन हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड, ठीक है, क्या कहलाएगा? वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। फिर लास्ट वन आ जाता है हमारे पास सूर्य के प्रकाश, ठीक है, यानी प्रकाशीय वियोजन। यदि हम किसी भी यौगिक को या फिर तत्व को, विलयन को, ठीक है, उस किस में रखते हैं? सूर्य के प्रकाश में रखते हैं। तत्व को नहीं रख सकते, सॉरी, रख सकते हैं बट अलग नहीं होगा, ठीक है, मतलब यौगिक को या फिर कहते हैं जलीय विलयन को अगर हम प्रकाश में रखते हैं तो वो क्या है, दो भागों में अगर टूट जाता है यानी वियोजित हो जाता है तो उसको हम कहेंगे क्या? प्रकाशीय वियोजन, सूर्य प्रकाश। जैसे सिल्वर क्लोराइड होता है, सिल्वर क्लोराइड के अगर हमने उसको चूरे को उसमें रखते हैं सूर्य के प्रकाश में तो वो धूसर रंग का हो जाता है, जो कि क्या है, वो सिल्वर और क्लोराइड दो अलग अलग पार्ट में टूट चुका होता है, वियोजित हो चुका होता है। फिर इसके आगे आ जाते हैं भाई, हमारे पास तीन रिएक्शन और बची हैं, तीन प्रकार की, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, और उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।